सेकंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट इन रमज़ान, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट दें इस मंथ ऑफ रमज़ान में और अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाएं, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है। साइकोलॉजिकल एक टेक्निक बताता हूँ। देखें, आप सब याद करें अपना बेस्ट रमज़ान, कोई तो होगा रिलेटिवली बेस्ट रमज़ान। तमाम जितने अभी तक आपने रमज़ान गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें बेस्ट रमज़ान कौन सा है। जैसे मुझसे पूछा जाए तो मुझे मे बी 2022 का रमज़ान जहन में आएगा, मे बी मुझे 2017 का रमज़ान जहन में आएगा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। हर इंसान की रीज़न्स होती हैं कि मे बी उसमें मैंने कोई बैड हैबिट पे कंट्रोल किया पूरे रमज़ान में, मे बी उसमें मैंने अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन किसी की बात करो, मे बी उस रमज़ान में आपने, अगर आप स्मोकर हैं, आपने स्मोकिंग छोड़ी पूरा 1 महीना, मे बी उस रमज़ान में आपने कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा, मे बी उस रमज़ान में आपने पूरा महीना नेटफ्लिक्स नहीं देखा, उस रमज़ान में पूरा महीना आपने कोई मूवी नहीं देखी फहश किस्म की, या उस रमज़ान में आपने अपनी नज़रों को कंट्रोल किया, या और उस रमज़ान में अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग योर गेज़ आपने कुरान भी बहुत पढ़ा, आपने तरावी भी रेगुलर पढ़ी, और आपने बड़ा रूहानी फ़ील किया उस रमज़ान में, और आपकी 10 रातें लास्ट वो भी बहुत अच्छी गईं। तो अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इबादा, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग सम बैड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने बिहेवियर को बड़ा इम्प्रूव किया हो, कोई अपनी आदत छोड़ी हो, कोई एडिक्शन छोड़ी हो, क्योंकि रमज़ान बिहेवियरल मैनेजमेंट का भी नाम है। तो उस रमज़ान को जहन में लाते हुए ये कॉन्फिडेंस पकड़ें कि वो बेस्ट रमज़ान जो था उसने आपका एक हिडन पोटेंशियल एक्सपोज किया है, और वो हिडन पोटेंशियल ये है कि आप अपनी किसी बुरी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपने गुनाहों को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से छोड़ सकते हैं, और आप बिहेवियरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 महीना किया, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान ने 1 महीना सिगरेट छोड़ा है, तो ये क्या शो करता है कि वो सिगरेट छोड़ सकता है। अगर वो 1 महीना कंट्रोल कर सकता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो सारी उम्र भी कंट्रोल कर सकता है। ये प्रॉपर साइकोलॉजी है इसके पीछे। इसी तरह एक इंसान, उसने अगर 1 महीना जो है वो गंदबला नहीं देखा, टाइम वेस्ट नहीं किया, तो क्या वो सारी उम्र ऐसे नहीं गुजार सकता? और क्या वो सारी उम्र दीन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल। इस तरह एक इंसान, उसने अपना कोई गुनाह छोड़ दिया और वो गुनाह नहीं किया सारे रमज़ान, इसका मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, वो एडिक्शन नहीं है। शैतान आपको फील कराता है तू एडिक्ट है, एडिक्शन है, लेकिन एक इंसान अगर रमज़ान में छोड़ सकता है, चले हो सकता है कि आप पिछले 2-3 साल के रमज़ान में आपसे ना छूटा हो कोई अपना गुनाह, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई तो ऐसा रमज़ान होगा पास्ट में जिसमें आपने वो गुनाह नहीं किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो चीज़ छोड़ने का। तो इससे भी आपको बहुत इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन डू इट, और इस कॉन्फिडेंस के साथ इस रमज़ान में भी एंटर हो कि नहीं, इस रमज़ान में भी मैंने अपने बिहेवियर को भी अच्छा करना है, मैंने पेशेंट भी रहना है, मैंने अपने देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा कहती हैं कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत ज़्यादा सखी थे, तो रमज़ान में तो स्पेशल सखावत हो जाती थी उनकी, अल्लाह अकबर। तो आप अपनी सखावत को बाहर लाएं, और सखावत जो है वो सिर्फ पैसे में नहीं है, सखावत जो है वो बिहेवियर में भी है। आपको बाकायदा मैं बताऊँ, अपने घरों में ये कंपटीशन रखना चाहिए बतौर एक कव्वाम। मैं मर्दों से अब बात कर रहा हूँ या मदर्स, कि आप अपने बच्चों में कंपटीशन रखें कि ओके, इस रमज़ान में जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा उसको हम इनाम देंगे एंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह इस रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा सब्र दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़बान पे काबू रखेगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा हेल्दी खाएगा उसको हम इनाम देंगे। इससे एक्साइटमेंट बिल्ड होती है घरों में, और इट शोज़ कि आप एक प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं, राइट। तो ये प्लान और ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्लान। और इस प्लान के 2 जो मैंने आपको चीज़ें दी, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नंबर 1 ये कि बहुत उम्मीद के साथ एंटर हो। ये जो 2 आयाज़ और एक हदीस मैंने सुनाई कि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, ताकि आप होप के साथ एंटर हो रहे हैं। दूसरा कि आप अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, और उस रमज़ान ने ज़रूर आपका कोई हिडन पोटेंशियल आपके सामने एक्सपोज़ किया है,
उस हिडन पोटेंशियल को देखते हुए कॉन्फिडेंस पकड़ें कि आई कैन डू इट। और इंशाल्लाह अगर आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर के और आप बाप हैं या माँ हैं, तो फिर तो आप पे और ज़िम्मेदारी है उस पोटेंशियल को याद करने की, ताकि वो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें और पूरे घर में वो एनर्जी, वो माहौल और वो चेंज की एक तड़प और बाकायदा एक एक्साइटमेंट चेंज के हवाले से वो लेकर आए इंशाल्लाह। ये 2 चीज़ें शुरू में हम करें बिफ़ोर रमज़ान, प्री रमज़ान, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडली आई विल लाइक टू डिस्कस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था। उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़ास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का, इस महीने में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस महीने में जो रूहानियत होती है, इस महीने में जो अल्लाह ने ऑफ़र लगाई है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे और इसको बहुत पर्पसफुल बनाते थे। तो यहीं से हमारे 3 गोल जो है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें ना। और मैं कोई बड़े गोल्स नहीं देता चलें आपको, रूल ऑफ 20 एक छोटा गोल है। हम 3 ऐसे स्लॉट्स डिसाइड कर लें जिसमें हम 20 मिनट का रूल लगाएंगे कि 20 मिनट हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, द रूल ऑफ 20। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरी सजेशन है कि सहरी से 20 मिनट पहले, अच्छा इससे भी साबित होता है कि हमें सहरी में उठना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। तो जिस खाने में बरकत है वो खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है और उससे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत से लोग रात 12 बजे सहरी कर लेते हैं और बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं पढ़ते। दैट इज़ द वर्स्ट फास्टिंग। तो ऑब्वियसली इससे हमें इज्तनाब करना है। सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट किया करते थे, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पे होगी जब तक वो सहरी लेट करे और इफ्तार जल्दी करे, इफ्तार करने में जल्दी करे, सही हदीस है। तो सहरी उनकी रियल थी, न्यूट्रिशियस थी और उन्होंने एम्फसाइज़ किया सहरी करने को क्योंकि इसमें बरकत है। तो यस, एक स्लॉट मैं अर्ज़ कर रहा था, सहरी से पहले 20 मिनट पहले हम ये एम कर लें कि हमने मोबाइल नहीं देखना 20 मिनट और सहरी करें। उसके बाद एक और स्लॉट पोस्ट फजर के फ़ौरन बाद आप 20 मिनट मोबाइल ना यूज़ करें, 20 मिनट रूल। और उसमें कुरान पढ़ें, उसमें कोई तफसीर पढ़ लें, कुछ किताब पढ़ लें। कुरान इज़ बेस्ट, कुरान के साथ ये अटैच रहें तो बेहतर है। और इसी तरह फिर प्री इफ्तार 20 मिनट मोबाइल यूज़ नहीं करना, एज अ फैमिली बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है, क्योंकि वो बेहतरीन टाइम होता है फैमिली के साथ इकट्ठा बैठना। उसमें दुआएं की जा सकती हैं, उसमें फैमिली के साथ बात की जा सकती है, उसमें कोई हार्ट टू हार्ट बात फैमिली के साथ की जा सकती है, बच्चों के साथ की जा सकती है, कोई अच्छी बात की जा सकती है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई, आप सब मुझे माफ़ फरमाना और मेरे से मैंने सबको माफ़ किया, तो आए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, समथिंग लाइक दिस, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हो और हार्ट टू हार्ट टॉक हो। मे बी वो की जा सकती है, अज़कार इकट्ठे बैठ के किए जा सकते हैं, कुरान इकट्ठे बैठ के पढ़ा जा सकता है। यकीन करें ये कमाल का मोमेंट है कि फ़ैमिली इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ी। तो मैंने आपको ये 3 स्लॉट्स दिए, एक सहरी से 20 मिनट पहले नो मोबाइल, एक जो है वो फजर के फ़ौरन बाद नो मोबाइल 20 मिनट, और एक इफ्तार से 20 मिनट पहले नो मोबाइल। सिर्फ 20 मिनट का रूल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन आएगा हमारी लाइफ में। और सिंपल देखिए, इफ्तार को सिंपल रखिए, हाँ अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए, और ऐसा ना हो कि बेचारी औरतें वो किचन में अजान भी हो रही है, उनको दुआ भी पढ़ने का मौका, दुआ भी करने का मौका नहीं मिल रहा, वो पकौड़े तल रही हैं और वो
जो है वो समोसे तल रही हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, ना उन्होंने दुआ की बैठ के, ना औरतों ने बेचारियों को टाइम मिला दुआ करने का। तो दिस किल्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रोज़े से पहले दुआ कबूल होती है। और याद रखें, फ़ोकस्ड दुआ कबूल होती है। नबी वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जो फोकस नहीं है वो फिर रद्द भी हो सकती है। तो फोकस दुआ कबूल होती है, चलते फिरते पकौड़े बनाते हुए दुआ, और जो है वो अनअटेंडेड माइंड के साथ दुआ, ये फिर दुआ की असल जो रूह है वो निकल जाती है। तो सहरी इफ्तारी को जितना सिंपल रखा जाए, अच्छा रखा जाए और कम खाया जाए, वो हमारे लिए भी बेहतर है। और ज़ाहिर है कि जो लोग वेट लॉस भी गोल बना रहे हैं रमज़ान में, उनके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। और पर्पसफुल यानी वो हक़ अदा करना रोज़े का, कि ऐसा रोज़ा ना हो कि सहरी के बाद हम सोए हैं सुबह 7-8 बजे और 4-5 बजे उठ रहे हैं, फिर नमाज़ें जोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो बस 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज़ा है और फिर इफ़्तार का वक्त हो गया। ये तो कोई पर्पसफुल रोज़ा नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तो इंसान भूखा रहे ना, ताकि वो पर्पज़ अचीव हो। और पर्पसफुल से मुराद फिर वो ये भी है कि क़याम किया जाए। क़याम बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। वो हमारे रोज़े को बहुत पर्पसफुल बनाएगा। छोटे छोटे गोल्स हैं, मैं नहीं कह रहा अनरियलिस्टिक गोल बना लें। तो नबी वसल्लम की जो फास्टिंग थी वो डिसिप्लिन्ड थी, सिंपल थी, पर्पसफुल थी। दूसरी बात, उनकी जो सहरी थी इट वाज़ रियल, और नबी वसल्लम ने सहरी को एम्फसाइज़ किया है। और 12 बजे सहरी नहीं होती है। सहरी जितनी लेट की जाए उतना फ़ायदा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सहरी पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जो टाइम होगा मेरे ख़्याल में वो 5:15 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा, या 5 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा। तो 4:30 4:15 सहरी का अच्छा टाइम है और सहरी में बरकत है। ही डिलेड सहूर एंड हेस्टेंड इफ्तार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को डिले करते थे और इफ्तार को जल्दी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को बहुत सिंपली जो है वो खोला करते थे, डेट्स और वाटर से। आई नो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ खजूर और पानी से ही रोज़ा खोला जाए, लेकिन हम अपने स्टमक पे भी रहम करें, जो भूखा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहम करें कि एकदम इतना कुछ डाल लेंगे तो उसको इतना ज़्यादा जब मिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे बहुत गड़बड़ होगी, ऊपर नीचे होगा मामला। तो फाइबर वाली डाइट हम अपने आप को पहले दें। फ्रूट्स है, खजूर में भी आपको पता है कि ग्लूकोज है, सेरोटोनिन है, फाइबर है, तो इसके पीछे साइंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर फास्टिंग फॉर हिम वाज डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फ़ास्टिंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कनेक्टेड थी, यानी बहुत जेनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। और हमें गोल बनाना चाहिए रोज़े का। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा बड़ा गोल ये होना चाहिए कि मैंने सुपारे कितने पढ़े। इससे बड़ा गोल ये है कि एज़ अ पर्सन मैं कितना इम्प्रूव हूँ फास्टिंग में। देखिए, सुपारे तो हम पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह, वो तो सब में शौक़ होता है कुरान को पढ़ने का। लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ मीनिंगफुल गोल, ऑल्दो आई डोंट मीन कि ये मीनिंगफुल नहीं है सुपारे पढ़ना, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मीनिंगफुल। और पर्पज़ मेन तो है ही ये कि हमने कुरान के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट होने का एक मतलब ये भी है ना कि कैरेक्टर को रिफ़ाइन करना और कुरान को अप्लाई करना। इसलिए उस सेंस में कह रहा हूँ कि कैरेक्टर की रिफ़ाइनमेंट, ये उससे भी बड़ा पर्पज़ है कि आप सिर्फ अरेबिक में सुपारे ही बहुत ज़्यादा पढ़ें। क़याम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क़याम जो है वो कैरेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा तरबियत करता है। क्योंकि क़याम में आप फोकस होके अकेले में इबादत कर रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, उससे वो विजिबिलिटी की चाहत भी टूटती है, जो आजकल हम सबको बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के दौर है कि मैंने विजिबल होना है, अपनी चीज़ कोई दिखानी है। जब आप क़याम अकेले में कर रहे होंगे तो वो विजिबिलिटी का शौक़ भी टूटेगा। उसके बाद जो है वो ईगो भी टूटेगी ऑब्वियसली। उसके बाद कैरेक्टर रिफ़ाइनमेंट इस तरह होगी, सब्र पैदा होगा, क्योंकि हम लंबा क़याम करेंगे इंशाल्लाह। और बाय द वे ये बात साबित है, इस पे फतावा है उलमा के कि कुरान को इस तरह से हाथ में लेके मोबाइल पे कुरान खोल के इस तरह से जो है वो कुरान पढ़ा जा सकता है क़याम के दौरान। नफ़ल क़याम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पढ़ा जा सकता है। तो क़याम बहुत ज़रूरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग इज़ डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर, किरदार साजी। इसीलिए मैं पहले भी बात की थी कि आप लोग अपने घर में अवार्ड्स रखें, इनामात रखें कैरेक्टर को लेके, कि मिसाल के तौर पे जो सेल्फ़ कंट्रोल सबसे ज़्यादा शो करेगा इन टर्म्स ऑफ जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा रमज़ान में, उसको हम इनाम देंगे। स्पेशली बच्चों में मुकाबला रख सकते हैं। इसी तरह
जो सबसे ज़्यादा मे बी कुरान को समझ के पढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़बान को कंट्रोल करेगा, सब्र दिखाएगा, उसको इनाम मिलेगा, या जो रेगुलर तरावी अटेंड करेगा उसको इनाम मिलेगा। यू कैन थिंक कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इंशाल्लाह। और फिर आखिरी चीज़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखी थे रमज़ान में, वॉज़ वेरी जेनरस। तो हमें भी अपनी ज़बान के हवाले से, हमें भी अपनी सब्र के हवाले से, हमें भी अपनी टॉलरेंस के हवाले से बहुत जेनरस होना चाहिए रमज़ान में। और ये हमारा टेस्ट है, रियल टेस्ट है कि रमज़ान हम कैसा गुजारते हैं। फैमिलीज़ क्या लर्न कर सकती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग से? नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रमज़ान है वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप नहीं था, इट शेप्ड द हाउस होल्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को शामिल करते थे इबादत में। तो एज अ फैमिली आप कुरान इकट्ठे पढ़ें, तरावी में इकट्ठे जाएँ, क़याम करें इंशाअल्लाह ताला। बल्कि बाप भी क़याम करवा सकता है अपने बच्चों को पीछे खड़ा करके, अपार्ट फ्रॉम तरावी में भी जाएं और रात को भी क़याम करें इंशाल्लाह। बेशक 2 रकात ही करें, उससे फैमिली बॉन्डिंग होगी। या अपने बच्चे को खड़ा करें, वो कुरान सुनाए, आप पीछे पढ़ें, फैमिली बॉन्डिंग होगी। उसके बाद कोई एक हदीस शेयर करें। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सिंप्लिसिटी इन फूड इज़ अ सुन्नह, ये बात बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, रमज़ान ट्रेंड कैरेक्टर नॉट जस्ट हंगर। अगर रमज़ान और रोज़ा हमें सॉफ्टन नहीं कर रहा, हमारी टोन को सॉफ्टन नहीं कर रहा, घर में, बाहर ठीक है कर रहा होगा बॉस के सामने, वर्क प्लेस पे, लेकिन घर में नहीं कर रहा, तो फिर क्या तब्दील हो रहा है? सोचने की बात है। सहूर एंड इफ्तार वर मोमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग साबित होता है कि वी शुड बी लाइक दिस, सहरी पे, इफ्तार पे, और इकट्ठे करना चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में। और इकट्ठे साथ बैठ के कुछ एक्टिविटी भी करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए इंशाल्लाह, राइट। तो ये चंद एक चीज़ें साबित होती हैं। और यस, रमज़ान इंक्रीज जेनरोसिटी। फैमिलीज़ क्या लर्न कर सकती हैं कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़्यादा सखावत दिखाएं, स्माइल ज़्यादा करें, एक दूसरे को लेके एक्सप्रेस ज़्यादा करें लव, बताएं एक दूसरे को मैंने आपके लिए दुआ की, बच्चों को बताएं मैंने आपके लिए दुआ की, ठीक है, एक्सप्रेस करें ज़्यादा। और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, टाइम में भी सखावत दिखाएं। और एक ऐसा घर जहाँ पर जेनरोसिटी नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवाज़मात हैं, लेकिन टेम्पर्स वहाँ पे बहुत सख्त हैं, बहुत हार्श हैं, फैमिली की बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है रमज़ान ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उस घर का। जैसे हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को उस इंसान की भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है जो फॉल्स स्पीच को नहीं छोड़ता, जो हार्श लैंग्वेज को नहीं छोड़ता और फजूलियात को नहीं छोड़ता। तो फिर रमज़ान का पर्पस जो है वो किल हो गया, सुभान अल्लाह। एक और मैं ज़रूर सजेशन दूंगा कि एज अ फैमिली एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएं, एक फैमिली पैक्ट बनाएं, और फादर्स और मदर्स इसमें लीड लें इंशाल्लाह, कि हम 1 फ़ोन फ्री जोन बनाएंगे। यानी एक ऐसा कमरा जहाँ 9 फ़ोन्स अलाउड, और वहाँ बैठ के बस हम कुरान पढ़ेंगे इकट्ठे, यहाँ बैठ के हम कोई बात करेंगे या दुआ करेंगे। इसी तरह 1 कलेक्टिव इबादा, ये फैमिली पैक्ट बनाएं कि एक ऐसा टाइम जिसमें हम कलेक्टिवली इबादत करेंगे, चाहे 5 मिनट कलेक्टिव कुरान। कितनी खूबसूरत साइट होगी, सारी फैमिली मिल के कुरान पढ़ी, एंजल्स वहाँ आएंगे, अल्लाह ताला की रहमत वहाँ आएगी। कुरान इज़ अ बुक ऑफ बरका। 1 डिजिटल सेक्रीफाइस, एक फैमिली पैक्ट में ये चीज़ लिखें कि हम कोई सी एक ऐप डिलीट करते हैं अल्लाह की खातिर। और मेरी सजेशन है पर्सनल टिकटॉक। 1 दुआ एज अ फैमिली बिफोर इफ्तार, एज अ फैमिली, जैसे या अल्लाह हम पे रहम कर, या अल्लाह हमें फितनों से बचा, या अल्लाह हमें इकट्ठा रख, या अल्लाह हमें मोहब्बत पैदा कर, या अल्लाह हमें इख्तलाफात ख़त्म कर दे, या अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम कर, समथिंग लाइक दिस। और अज़कार टुगेदर, ये फैमिली पैक्ट की कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि अज़कार इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं इंशाल्लाह। लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स बी हैप्पी, लेट्स बी मोटिवेटेड, और एक एनर्जी के साथ, होप के साथ एंटर होते हैं इस ग्रेट मंथ में, और इस उम्मीद के साथ कि ये मंथ हमें क्लीन करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम पे ख़ास करम करेगा, और हम इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के बाकी के 11 महीनों में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको प्रोडक्टिविटी दे इस मंथ ऑफ रमज़ान में। अल्लाह ताला आप सबका ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम करे। अल्लाह ताला आपको पर्पसफुल रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एज़ अ फैमिली
इकट्ठा रखे, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिए कि रोज़ा खोलते दुआ कबूल होती है, मैं भी सबको याद रखूँगा। और अपनी दुआज़ की लिस्ट भी बना लीजिए जो रोज़ा खोलने से पहले करनी है। लिटरली मिरेकल्स हैव हैपेंड विद पीपल। आई नो सो मैनी स्टोरीज़ जो ख़ुद भी लोगों ने सुनाई, मैंने पढ़ी भी, सुनी भी, कि किस तरह ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने रमज़ान में कबूल करवाई हैं अल्लाह ताला से, जो लिटरली मौजज़ात। तो इसलिए अ ग्रेट मंथ इज़ कमिंग, लेट्स बी मोटिवेटेड फॉर इट। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरा कि आप अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, और उस रमज़ान ने ज़रूर आपका कोई हिडन पोटेंशियल आपके सामने एक्सपोज़ किया है। उस हिडन पोटेंशियल को देखते हुए कॉन्फिडेंस पकड़ें कि आई कैन डू इट। और इंशाल्लाह अगर आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर के, और आप बाप हैं या माँ हैं, तो फिर तो आप पे और ज़िम्मेदारी है उस पोटेंशियल को याद करने की, ताकि वो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें और पूरे घर में वो एनर्जी, वो माहौल और वो चेंज की एक तड़प और बाकायदा एक एक्साइटमेंट चेंज के हवाले से वो लेकर आए इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें शुरू में हम करें बिफ़ोर रमज़ान, प्री रमज़ान, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडली आई विल लाइक टू डिस्कस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था। उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का, इस महीने में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस महीने में जो रूहानियत होती है, इस महीने में जो अल्लाह ने ऑफ़र लगाई है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे और इसको बहुत पर्पसफुल बनाते थे। तो यहीं से हमारे 3 गोल्स जो है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें ना। और मैं कोई बड़े गोल्स नहीं देता, चलें आपको रूल ऑफ 20 एक छोटा गोल है। हम 3 ऐसे स्लॉट्स डिसाइड कर लें जिसमें हम 20 मिनट का रूल लगाएंगे कि 20 मिनट हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, द रूल ऑफ 20। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरी सजेशन है कि सहरी से 20 मिनट पहले, अच्छा इससे ये भी साबित होता है कि हमें सहरी में उठना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। तो जिस खाने में बरकत है वो खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, और उससे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत से लोग रात 12 बजे सहरी कर लेते हैं और बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं पढ़ते। दैट इज़ द वर्स्ट फास्टिंग। तो ऑब्वियसली इससे हमें इज्तनाब करना है। सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट किया करते थे, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पे होगी जब तक वो सहरी लेट करे और इफ़्तार जल्दी करे, इफ़्तार करने में जल्दी करे। सही हदीस है। तो सहरी उनकी रियल थी, न्यूट्रिशियस थी, और उन्होंने एम्फसाइज़ किया सहरी करने को क्योंकि इसमें बरकत है। तो यस, एक स्लॉट मैं अर्ज़ कर रहा था, सहरी से पहले 20 मिनट पहले हम ये एम कर लें कि हमने मोबाइल नहीं देखना 20 मिनट, और सहरी करें। उसके बाद एक और स्लॉट पोस्ट फजर, फजर के फ़ौरन बाद आप 20 मिनट मोबाइल ना यूज़ करें, 20 मिनट रूल। और उसमें कुरान पढ़ें, उसमें कोई तफसीर पढ़ लें, कुछ किताब पढ़ लें। कुरान इज़ बेस्ट, कुरान के साथ ये अटैच रहें तो बेहतर है। और इसी तरह फिर प्री इफ़्तार 20 मिनट मोबाइल यूज़ नहीं करना, एज अ फैमिली बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है, क्योंकि वो बेहतरीन टाइम होता है फैमिली के साथ इकट्ठा बैठना।
उसमें दुआएं की जा सकती हैं, उसमें फैमिली के साथ बात की जा सकती है, उसमें कोई हार्ट टू हार्ट बात फैमिली के साथ की जा सकती है, बच्चों के साथ की जा सकती है, कोई अच्छी बात की जा सकती है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई, आप सब मुझे माफ़ फरमाना, और मेरे से मैंने सबको माफ़ किया, तो आए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, समथिंग लाइक दिस, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी हो और हार्ट टू हार्ट टॉक हो। मे बी वो की जा सकती है, अज़कार इकट्ठे बैठ के किए जा सकते हैं, कुरान इकट्ठे बैठ के पढ़ा जा सकता है। यकीन करें, ये कमाल का मोमेंट है कि फ़ैमिली इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ी। तो मैंने आपको ये 3 स्लॉट्स दिए, एक सहरी से 20 मिनट पहले नो मोबाइल, एक जो है वो फजर के फ़ौरन बाद नो मोबाइल 20 मिनट, और एक इफ्तार से 20 मिनट पहले नो मोबाइल। सिर्फ 20 मिनट का रूल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन आएगा हमारी लाइफ में। और सिंपल देखिए, इफ्तार को सिंपल रखिए, हाँ अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए, और ऐसा ना हो कि बेचारी औरतें वो किचन में अजान भी हो रही है, उनको दुआ भी पढ़ने का मौका, दुआ भी करने का मौका नहीं मिल रहा, वो पकौड़े तल रही हैं और वो जो है वो समोसे तल रही हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, ना उन्होंने दुआ की बैठ के, ना औरतों ने बेचारियों को टाइम मिला दुआ करने का। तो दिस किल्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रोज़े से पहले दुआ कबूल होती है, और याद रखें फ़ोकस्ड दुआ कबूल होती है। नबी वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जो फोकस नहीं है वो फिर रद्द भी हो सकती है। तो फोकस दुआ कबूल होती है, चलते फिरते पकौड़े बनाते हुए दुआ, और जो है वो अनअटेंडेड माइंड के साथ दुआ, ये फिर दुआ की असल जो रूह है वो निकल जाती है। तो सहरी इफ्तारी को जितना सिंपल रखा जाए, अच्छा रखा जाए, और कम खाया जाए, वो हमारे लिए भी बेहतर है। और ज़ाहिर है कि जो लोग वेट लॉस भी गोल बना रहे हैं रमज़ान में, उनके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। और पर्पसफुल यानी वो हक़ अदा करना रोज़े का, कि ऐसा रोज़ा ना हो कि सहरी के बाद हम सोए हैं सुबह 7-8 बजे और 4-5 बजे उठ रहे हैं, फिर नमाज़ें जोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बस 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज़ा है और फिर इफ़्तार का वक्त हो गया। ये तो कोई पर्पसफुल रोज़ा नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तो इंसान भूखा रहे ना, ताकि वो पर्पस अचीव हो। और पर्पसफुल से मुराद फिर वो ये भी है कि क़याम किया जाए। क़याम बहुत ज़रूरी है रमज़ान में, वो हमारे रोज़े को बहुत पर्पसफुल बनाएगा। छोटे छोटे गोल्स हैं, मैं नहीं कह रहा अनरियलिस्टिक गोल बना लें। तो नबी वसल्लम की जो फास्टिंग थी वो डिसिप्लिन्ड थी, सिंपल थी, पर्पसफुल थी। दूसरी बात, उनकी जो सहरी थी इट वाज़ रियल, और नबी वसल्लम ने सहरी को एम्फसाइज़ किया है, और 12 बजे सहरी नहीं होती है। सहरी जितनी लेट की जाए उतना फ़ायदा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सहरी पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जो टाइम होगा मेरे ख़्याल में वो 5:15 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा, या 5 से पहले पहले सहरी का टाइम होगा। तो 4:30 4:15 सहरी का अच्छा टाइम है, और सहरी में बरकत है। ही डिलेड सहूर एंड हेस्टेंड इफ्तार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को डिले करते थे और इफ्तार को जल्दी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को बहुत सिंपली जो है वो खोला करते थे, डेट्स और वाटर से। आई नो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ खजूर और पानी से ही रोज़ा खोला जाए, लेकिन हम अपने स्टमक पे भी रहम करें, जो भूखा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहम करें कि एकदम इतना कुछ डाल लेंगे तो उसको इतना ज़्यादा जब मिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे बहुत गड़बड़ होगी, ऊपर नीचे होगा मामला। तो फाइबर वाली डाइट हम अपने आप को पहले दें। फ्रूट्स है, खजूर में भी आपको पता है कि ग्लूकोज है, सेरोटोनिन है, फाइबर है, तो इसके पीछे साइंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर फास्टिंग फॉर हिम वाज डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कनेक्टेड थी, यानी बहुत जनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। और हमें गोल बनाना चाहिए रोज़े का, मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा बड़ा गोल ये होना चाहिए कि मैंने सुपारे कितने पढ़े, इससे बड़ा गोल ये है कि एज़ अ पर्सन मैं कितना इम्प्रूव हूँ फास्टिंग में। देखिए सुपारे तो हम पढ़ ही लेंगे इंशाल्लाह, वो तो सब में शौक़ होता है कुरान को पढ़ने का, लेकिन इससे भी मैं समझता हूँ मीनिंगफुल गोल, ऑल्दो आई डोंट मीन कि ये मीनिंगफुल नहीं है सुपारे पढ़ना, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मीनिंगफुल, और पर्पज़ मेन तो है ही ये कि हमने कुरान के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट होने का एक मतलब ये भी है ना कि कैरेक्टर को रिफ़ाइन करना और कुरान को अप्लाई करना। तो इसलिए उस सेंस में कह रहा हूँ कि कैरेक्टर की रिफ़ाइनमेंट ये उससे भी बड़ा पर्पज़ है कि आप सिर्फ अरेबिक में सुपारे ही बहुत ज़्यादा पढ़ें।